एपिसोड की शुरुआत में किम टैंग एक जगह पे होता है जहाँ पे हर जगह अंधेरा होता है। और किम टैंग सोचता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। और जहाँ तक मेरे को याद है ना कि मैं नरेंद्र नायडू से अभी तक फाइट कर रहा था और अब मैं कहाँ पे आ गया। हम देखते हैं अचानक से प्रेडेटर स्किल की जो पहले लेवल की जो चैन होती है ना, किम टैंग को जकड़ लेती है और उसको कहीं खींच के लेके जाती है। और जब किम टैंग इस चीज़ में फंसा होता है ना कि आखिर कहाँ से आई, तभी पत्थर वाली स्किल ना किम टैंग के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं उस स्किल की मदद से किम टैंग ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में पहुंच जाता है और उसके शरीर में से खून निकलने लगता है। और किम टैंग सोचता है ये तो मेरी स्किल है, आखिर आखिर मेरे ऊपर क्यों हमला कर रही है और ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और हम देखते हैं कि अचानक से जो डोमिनेशन वाली स्किल ना एक्टिवेट हो जाती है और किम टैंग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने लगती है। और किम टैंग दर्द में चिल्ला रहा होता है और तभी वो सोचता है ये सारी स्किलें तो मेरी है और ये हो क्या रहा है इस जगह पे। और हम देखते हैं कि तभी हाँ, एक आँख आती है जो प्रेडेटर स्किल की जो वाइन्स है ना उससे बनी रहती है और बोलती है क्या ये तुम्हारी स्किल कब से हो गई। और हम देखते हुए बोलता है ना कि ये सारी स्किल है मेरी थी हमेशा से। और किम टैंग बोलते क्या आखिर तुम कौन हो। और हम देखते हो उसका जवाब नहीं देती और बोलते ना कि ये सारी स्किलें मेरी है जो मैंने तुम्हें प्रोवाइड की थी और और जो तुम मुझे दोगे मैं उतना ही इक्वल मैं तुम्हें वापस प्रोवाइड करूँगी, यही मैं करती हूँ। और हम देखते हैं कि तभी प्रेडेटर की स्किल में से ना कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। और अगर तुम्हें पता नहीं कि मॉन्स्टर कौन है तो ये वो मॉन्स्टर है जिन्हें अपने किम टैंग ने प्रेडेटर की स्किल की मदद से मारा था। और हम देखते हैं कि तभी जैसे एक मॉन्स्टर किम टैंग के करीब आ रहा होता है ना और जैसे उसके पास आने वाला होता है तभी हर जगह ब्लैकआउट हो जाता है और किम टैंग की आंखें खुलती है और वो किसी के बिस्तर के ऊपर होता है। और जैसे अपनी आंखें खोलता है ना वो सोचता है कि आखिर आखिर क्या मैं सपना देख रहा था क्या। और हम देखते हैं कि तभी किम टैंग सोचते हैं कि आखिरकार सारी की सारी इसके लिए मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही थी और मैं उस समय था क्या। और यहाँ तक कि वो लोगों ने पैरालाइज का भी यूज़ किया था मेरे ऊपर, ये कितना अजीब था ना यार। और हम देखते हैं कि तभी किम टैंग सोचता है कि और मेरा हाथ इतना इतनी आसानी से रिकवर कैसे हो गया। मेरे को जहाँ तक याद है तो टूट चुका था ना। और हम देखते तभी वहाँ पे संगजिन आता है, पार्क संगजिन एस रंग का प्लेयर। और अगर तुम्हें पता है कि आखिर कौन है और किम टैंग के पास क्यों आया तो तुम पहले के एपिसोड देख सकते हो है ना। और हम देखते हैं कि संगजिन बोलते हैं किम टैंग तुम उठ गए क्या। अपना जो एम ना किम टैंग सोचते कि आखिर ये इधर कर क्या रहा। और संगजिन बोलता किम टैंग को किम टैंग यहाँ पे कुछ खाने को है तुम खाओगे क्या। और हम देखते कुछ समय के बाद ना वहाँ पे किम टैंग खाना खा रहा होता है और अपना संगजिन बोलता ना कि ये जो घर है तुम्हें प्रोवाइड किया गया एज अ गिफ्ट कि तुमने टेररिस्ट अटैक को इतनी अच्छे से रोका और किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया। और हम देखते हैं कि संगजिन बोलता है ना और तुम्हारा धन्यवाद और तुम्हारे इतने खतरनाक प्लान की मदद से ना हमने जिंदा डेविल को पकड़ लिया है। मतलब एक डेविल जो वही बंदा ऐसे रंग का प्लेयर जिसको पहले अपने एमसी ने हराया था और उसके मदद से हमको पता चलेगा कि कौन कौन व्यक्ति इन चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है। ये सब तुम्हारा धन्यवाद किम टैंग। और हम देखते वो बंदा बोलता ना कि तुमने सारे के सारे हॉस्टेज को पकड़ा और डेविल और साथ ही में वो जो नरेंद्र नायडू को पकड़ने में हमारी मदद की है इतनी ज़्यादा। और पर यहाँ पे एक चीज़ है जो तुम्हें ज़्यादा अपने बारे में सोचनी चाहिए किम टैंग, कि मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारी फिक्र करता हूँ तो अपना भी ध्यान रखा करो। और हम देखते वो बोलते ना और हाँ यहाँ पे कुछ लोग ना बार बार हर दिन तुम्हारे पास आते तुमसे मिलने के लिए पर मैं उनको मना कर देता था। और हम देखते कि उसकी जो फैमिली होती है ना वो जो एसोसिएशन का जो हेड होता है या वो प्रेसिडेंट होता है वो भी इधर आता था बार बार। और हम देखते हैं कि जो संगीन हंसते हुए बोलता है और तुम्हें पता है क्या वो लोग रोने लग रहे तुमको देखने के लिए और वो सोचते थे ना कि तुम मारे गए। और मैंने बस उनसे एक बार मजाक किया कि उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है ना तो वो लोग तो बेहोश होने के समय पर पहुंच गए थे। मेरे को लगा कि वो मर ही ना जाए इस बात को सुन के तो मैंने उनसे आगे ना मजाक करने की सोची भी नहीं है। तुम्हें पता था क्या। और हम देखते संगीन बोलता है और हाँ किम टाइम और मेरे को पता नहीं कि उधर क्या हुआ था पर जब मैंने सारे के सारे जो होस्ट से पूछा ना कि आखिर उधर क्या हुआ तो मेरे को कोई अच्छे से कोई एक्सप्लेनेशन मिला ही नहीं। तो हम देखते ना किम टैंग बोलता उस समय मुझे पता ही नहीं उधर हुआ गया था और मेरे को बस इतना पता था ना जब मैं नरेंद्र नायडू से फाइट कर रहा था अचानक से मेरा दिमाग कहीं पे पहुंच गया और मेरी बॉडी के ऊपर मेरा कोई काबू ही नहीं था।
और हम देखते हैं ना कि संग जिन ये बात सुन के थोड़ा शॉक होता है। और किम टांग बोलता है ना, और मुझे पता भी नहीं कि उधर हुआ क्या, और जो हुआ वो मैंने किया है कि नहीं किया। तो हम देखते हैं तभी संग जिन बोलता तो तुम्हें भी ऐसा लगता है किम टांग। तो हम देखते हैं किम टांग थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता क्या आखिर तुम्हारे इससे मतलब क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि संग जिन बोलता है ना, जब मैंने सारे के सारे जो होस्ट से पूछा ना कि आखिर उधर हुआ क्या, तो कोई भी कोई जवाब सही से देने के लिए बोल भी नहीं पा रहा, जैसे किसी ने उनकी जो मेमोरी है ना उनको डिलीट कर दिया या उनको फीड करके रखा हो। तो हम देखते हैं कि जब ये सारे फाइट हो चुका होता है ना, पहले का समय दिखाया जा रहा है, तो अपना जो बॉडी गार्ड ना उधर उठा रहता है और वो देखता है ना कि उसके सामने एक व्यक्ति का जिसके बाल ना पूरे रेड कलर में थे, जैसे वो खून में भीग गए हो। और वो अपना जो बॉडी गार्ड सोचता है कि आखिर आखिर हुआ क्या। और अब अचानक से कोई इधर आया जिसने नरेंद्र नायडू को बस एक ही मुंह में ख़त्म कर दिया। और ये कौन है। और वो सोचता ना कि ये किम टांग तो नहीं है मिस्टर किम टांग, क्योंकि पहले तो बहुत ही ज़्यादा दर्द में थे, तकलीफ में थे उसके जो अटैक को बस हैंडल करने के लिए, और अब ये एक ही मूवमेंट में आखिर हुआ क्या। और वो सोचता है ये किम टांग तो नहीं है, इतना तो मेरे को पता है, तो ये आखिर आखिर ये है कौन। तो हम देखते हैं जो बॉडी गार्ड ना चिल्ला के बोलता है कि तुम कौन हो, आगे तुमने किम टांग के साथ आखिर किया क्या है। तो हम देखते हैं ना कि तभी जो बॉडी गार्ड ना बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जैसे किम टांग पीछे मुड़ता है ना, तो हम देख सकते हैं कि आखिर उसमें से कितनी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रही होती है। और उस बस पावरफुल ऑरा को देख के ही जो बॉडी गार्ड ना वहाँ पे फ्रीज हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो किम टांग की बॉडी में कोई बंदा होता है ना, वो बोलते क्या यार, मुझे लगता है कि ये जो मेरी लिमिट थी ना वो अब ख़त्म हो चुकी है, और क्या कर सकते हैं, मेरे को वापस जाना भी पड़ेगा। और हम देखते हैं वो बोलता है ना कि पर इस बार तो मैं वापस चला जा रहा हूँ किम टांग, पर मैं वापस जब मैं आऊँगा ना तो मैं जाऊँगा नहीं और तुम्हारी बॉडी को मैं अपना बना लूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा था जो किम टांग की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, और अभी पता नहीं कि कौन है, क्या ये किंग है या वो प्रेडेटर स्किल है, पता नहीं। तो हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे कोई बंदे आते हैं भागते हैं, और वो होता है अपना पार्क संग जिन, और वो बोलते हैं किम टांग तुम्हें हुआ क्या, और आखिर इधर हुआ क्या, तुम ठीक तो हो ना। तो हम देखते हैं जो उसके बाकी बंदे होते हैं वो बोलते हैं सर यहाँ पे जितने भी हॉस्टेज है ना सारे के सारे यहाँ पे ठीक हैं, उनको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हुई, पर वो लोग ना बेहोश हो चुके हैं किसी चीज़ के कारणवश। तो हम देखते तभी एक बंदा बोलता है ना कि सर यहाँ पे हॉस्टेज की जो कंडीशन है पूर्ण रूप से यहाँ पे परफेक्ट है, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ तो हुआ, और आखिरकार जितने भी बंदे थे ना विलन थे यहाँ पे सब मारे गए हैं या उनको ना बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी हुई है। तो हम आखिर हमें पता नहीं है आखिर इधर हुआ क्या है। और यहाँ तक कि नरेंद्र नायडू का जो भी ट्रेस है ना यहीं पे ख़त्म हो चुका है, और हमें पता नहीं कि आखिर हुआ क्या उसके साथ भी, और हो सकता है किसी ने उसको हरा दिया हो। तो हम देखते हैं कि जो अपना पार्क संग जिन थोड़ा शौक होता है, बोलते हैं आखिर उसके साथ हुआ क्या, कैसा हो सकता है किम टांग, आखिर किम टांग तुमने यहाँ पे किया क्या है, तुमने यहाँ पे किया क्या है। तो हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग था ईस्ट पॉइंट का वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो चुका था, बस कुछ ढांचे बचे थे जो थोड़े सही सलामत थे। और हम देखते हैं कि वापस समय में हम आ चुके हैं प्रेजेंट के अंदर, और हम देखते हैं किम टांग वहाँ पे शौक होता है उसकी बातों को सुनकर। और जो पार्क संग जिन होता है ना वो बोलता है पर पता नहीं जितने भी बार मैं पूछता था ना उन लोगों से वो कोई जवाब दे ही नहीं पाता, तो बहुत ही ज़्यादा डरते थे, और अपने दिमाग में कितना भी जोर डाले ना उनके मुंह में से एक आवाज़ नहीं निकल देती। और हम देखते जो बॉडी गार्ड है ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक में बैठा रहता है, उसके चेहरे से हम देख सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरा है, और वो कुछ समझ नहीं पा रहा आखिर उसके साथ होने क्या वाला है। और हम देखते हैं कि जो संगजिन बोलते हैं जाते हुए या बोले अपने चेयर को पीछे खींचते हैं कि पता नहीं क्या आखिर हुआ गया, पर मेरे को लगता है कि किसी विलेन के कारणवश ना उनकी यादों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और इसके कारणवश ना वो कुछ सोच नहीं पा रहे। और हम देखते हैं संगजिन जाते हुए बोलता है ना, और हाँ यहाँ पर कुछ लोग हैं बहुत ही ज़्यादा तुमसे मिलने आते थे, तो मैं उनको ज़्यादा देर के रोक नहीं पाऊंगा, तो मेरे जाने के बाद ना वो ज़रूर आएंगे। और इस बार ना जब मैं जा रहा हूँ जैसे मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, कोई खतरनाक इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैं तुमको वापस बहुत ही जल्दी तुमको कांटेक्ट करूँगा। तो बाय किम टांग। और हम देखते हैं वहीं पर चला जाता है और बोलते हैं ना हाँ और अपना ध्यान रखना, और हाँ दोबारा से किसी परेशानी में फंसना मत, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। तो हम देखते हैं किम टांग सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और जहाँ तक नरेंद्र नायडू की जो स्किल है ना वो ऐसी नहीं है कि वो किसी की यादों को कंट्रोल कर सके या उनको फेड कर सके, तो ये नरेंद्र नायडू तो हो नहीं सकता। क्या क्या वो हो सकता है क्या? ये इसका मतलब कि ये किंग के बारे में बात कर रहा है, पर अभी भी मैं पूर्ण रूप से श्योर नहीं कि आखिर किंग है। ये प्रीडेटर स्किल ने इसकी बॉडी को
ऊपर कंट्रोल किया था। और हम देखते कि किम टैंग सोचते हैं कि आखिरकार मेरी बॉडी ना उस समय कुछ ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, और यहाँ तक कि मेरा जो हाथ था ना वो प्रेडेटर स्किल की पावर को सहन नहीं कर पाया और टुकड़ों में टूट के ज़मीन पे गिर चुका था। और अब मेरा पूरा शरीर पूर्ण रूप से यहाँ पे हील हो चुका है। और हम देखते किम टैंग सोचता है ना कि मुझे तो इतना पूर्ण रूप से कंफर्म है कि मैंने नरेंद्र नायडू को ना एब्जॉर्ब कर लिया था प्रेडेटर स्किल की मदद से, क्योंकि ये है मेरे पास। और हम देखते हैं यहाँ पे है कॉन्टैक्ट विद द डेविल बी रैंक का, और इसमें हमें बताया गया है कि इसके मदद से आप एक बार एबिस का दरवाज़ा खोल सकते हैं, और इसके लिए आपको 200 माना का पॉइंट चाहिए। और हम देखते हैं सोचते हैं कि आखिर बकवास क्या चल रहा है। मुझे लगा कॉन्टैक्ट विद द डेविल स्किल की मदद से ना मैं डेविल को यहाँ पे बुला पाऊंगा, समन कर पाऊंगा, थोड़ी सी उनको सेक्रीफाइस देगा, पर आखिर ये बकवास क्या है। और यहाँ तक कि 200 का माना पॉइंट, आखिर ये बकवास क्या है। मेरे पास अभी बस 180 पॉइंट है और अभी मेरे को और ज़्यादा चाहिए। और हम देखते तभी संगीना वापस आता है, बोलता है अरे हाँ किम टैंग, अरे यहाँ पे कोई तुमसे मिलने आ रखा है, और अगर तुम चाहो तो मैं उनको भेज सकता हूँ। तो हम देखते कि किम टैंग बोलते क्या, कौन मेरे से अभी मिलने आया है। तो हम देखते तभी जो अपनी आयोंग होती है ना, अपनी वाइफ, हाँ अगर तुम्हें पता नहीं आखिर ये कौन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हमको दिखाई नहीं गई है, तो तुम पहले के एपिसोड देख सकते हो। माफ़ करना, पहले के एपिसोड तो डिलीट हो चुके हैं कॉपीराइट की वजह से, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसके अंदर तो अब। और हम देखते हैं कि तभी किम टैंग बोलता है ना कि आखिरकार ये इधर कर क्या रही है। और अपना संगजिन बोलता है कि अच्छा अब मैं चला जाता हूँ, इस बार मैं आप सच में चला जाऊँगा, और तुम अच्छे से बात कर लो कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, कि तुम सोचो कि मैं इधर बैठा हूँ तुम्हारी बातों का सुनने के लिए। मुझे लगता है जरूर सुन रहा होगा इनकी बातें। तो हम देखते हैं कि तभी जो अपनी आयोंग होती है बोलती कि मैं यहाँ पे तुम पे मिलने आई हूँ किम टैंग। और हमें बताया जाता है ए रैंक की प्लेयर आयोंग जिसकी स्किल है एस रैंक की। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है ख़त्म होता है, और आप मेरे पास के जो चैप्टर है देख सकते हो अगर आपको पसंद आया तो। और हाँ, अब जो अगला हफ्ता है ना वहाँ पे एक भी इनके जो एपिसोड आने वाले नहीं है, ना कि रिग्रेसर विद द किंग पावर के, और ना कि वर्ल्ड डोमिनरी एम्पर के। तो जो ये 6 दिन हो गए ना, इसके अंदर मैं एटर्नल इनविंसिबल सिस्टम और वाई आई क्विट टू बी ए डीमन किंग का एपिसोड लेके आऊँगा, और आई एम नॉट अ रिग्रेसर भी लेके आऊँगा। तो अगर आपने सपोर्ट किया ना तो मैं 2 एपिसोड भी दिन में लेके आऊँगा कि मैं जल्दी से उनको ख़त्म कर दूँ। तो बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।